हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय ट्रिक वाला में। देखिए आज हम क्या कर रहे हैं वो देखिए। हमने 2011 का, 13 का, 15 का, 20 का और 22 का क्वेश्चन पेपर में पॉलिटी के जो क्वेश्चन आए उस पे अपने ने क्या किया है, न सिर्फ क्वेश्चन बताया बल्कि इस प्रकार से देखिए एक्सप्लेन भी किया है कि ये क्वेश्चन बनते कहाँ से है और नए क्वेश्चन इनसे क्या बन सकते हैं। पूरा एक्सप्लेन किया है और अच्छे से किया है। आप सभी का इतना ही साथ है कि जो अभी पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। एक ईयर के लगभग और रहेंगे। इसके ग्रुप के बी और ए और 15 का भी ए बी सी, ये वाला जो है ग्रुप वो कम रहते हैं, तो उसका 3-4 वीडियो और आ जाएगा। मतलब यही है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हमने पॉलिटी का पूरा कर लिया है सेक्शन। आप भी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और अगर आप सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हो, दूसरी बात, सिलेबस देख लिया आपने, सिलेबस को देख लिया, अभी ये चीज़ें हैं, उसके बाद में आप ये नहीं देख रहे हो कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ रहा है, तो वो तो पीवाईक्यू काम आता है ना। आपके एग्जाम की तैयारी में दो ही सच्चे मित्र हैं, एक सिलेबस, दूसरा पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले आए हुए हैं। उन बुड्ढों की सोच समझने के लिए जो ये एग्जाम बनाते हैं, तो उनके अनुसार हम पढ़ेंगे, हमारे बुजुर्गों के अनुसार, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब क्या है, जहाँ से वो क्वेश्चन पूछते हैं हम वो पढ़ेंगे, हम जो पढ़ेंगे फिर वो वहीं से पूछेंगे, तो हम एग्जाम को पास कर जाएंगे ना। तो घबराइए मत, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़िए। जय हिंद जय भारत से शुरुआत कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आरपीएससी 2018 का पेपर है, ग्रुप सी का, और भारतीय राजनीति के जोरदार क्वेश्चन। क्या जोरदार है क्या सच में? वैसे जोरदार है। अगर 6th क्लास की, 9th क्लास की और 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी हो तो मजा आ जाएगा। देखिए भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है। अब आपने से पूछा भारतीय राष्ट्रपति का पद है और कौन सी ऐसी शासन प्रणाली जिसे वो सेट नहीं बैठता, तो हम चेक करेंगे। और भारत का नाम दे दिया फिर तो हम पकड़ लेंगे भाई। भारत का नाम दे दिया तो पकड़ लें, हम क्या पूछ रहे हैं। संसद और गणतंत्र ये तो हमारे है, संसद भी तो है, इसके साथ हस्ताक्षर नहीं करते राष्ट्रपति, करते हैं। दूसरा गणतंत्र, गणतंत्र तो है ही, गणतंत्र जनता का तंत्र, मतलब जहाँ का ये जो राष्ट्रपति है वो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, भले ही अप्रत्यक्ष हो पर निर्वाचित तो है। उस प्रकार तो नहीं ब्रिटेन में जैसे कि वहाँ के जो वंशानुगत बनते चले आ रहे, वैसा नहीं है ना। हाँ तो फिर ये तो ठीक है। संघ भी हमारे यहाँ है, संसद भी है। संघ कैसे है? हमारे यहाँ पे राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार है ना, स्थानीय स्वशासन, और संसद तो है ही। गणतंत्र लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक नाम आ गया फिर हम पीछे खींचेंगे, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। गणतंत्र वही बात, राष्ट्रपति वाली बात। फिर ऑप्शन आता है क्या, डी, अध्यक्षात्मक और गणतंत्र। ये अध्यक्षात्मक तो हमारे यहाँ है ही नहीं, हमारे तो क्या है, संसद, हमारे तो संसदीय प्रणाली है ना हमारे यहाँ। तो फिर अध्यक्षात्मक तो देखते हम काट देंगे, तो डी नंबर आंसर हो गया ना इसका। देखिए अध्यक्षात्मक प्रणाली कहाँ पे है, यूएसए में, जहाँ का कौन, यूएसए का राष्ट्रपति क्या होता है, वहाँ का सर्वे सर्वा होता है। जैसे अपने पीएम होता है ना, नाम मात्र का थोड़ी होता है हमारे पीएम, वो हम पीएम वहाँ पे होता होगा, हमारे यहाँ तो पीएम क्या है, खूब जोरदार। और यहाँ पे राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र। वहाँ पे यूएसए में राष्ट्रपति क्या है, जोरदार, है ना। तो इस प्रकार क्या है, हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं है। भारत में संघात्मक है, संसद है, गणतंत्र है, लोकतांत्रिक शासन है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपने देखा कितना बेसिक आया था क्वेश्चन एकदम। हमें पता होना चाहिए हमारे यहाँ संसद है, हम संघ सरकार के साथ आगे बढ़ते हैं, और हमारे स्थानीय स्वशासन भी है, और एकीकृत न्यायपालिका है, ये याद रखना आप। नंबर 2 क्वेश्चन, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन है, मतलब क्या है, आपको ये बताना है कि राज्यसभा का पहले नाम क्या था, लोकसभा का पहले नाम क्या था। यूके जो है ना, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है, वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं, क्या नाम है। जैसे कि जो अपने अमेरिका है वहाँ पे क्या नाम है, ये अपने को थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब देखते हैं हम कि 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा, कि सेंट्रल काउंसिल बोलते हैं, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बोलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, या काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं राज्यसभा को, पहले क्या नाम था। तो क्या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी या काउंसिल ऑफ स्टेट थी मात्र, तो ये अपने को बताना है। तो इसका जो आंसर और व्याख्या देखते हैं थोड़ी, तो वही बात है, काउंसिल ऑफ स्टेट है। दूसरा 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा का शब्द जो है प्रयुक्त किया गया, नाम क्या रखा, राज्यसभा, क्योंकि राज्यों को प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है ना। इसके चुनाव में आपने वोट दिया है ना, अगर किस ने राज्यसभा के चुनाव में वोट दिया है, यह आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। कौन कौन देता है इसमें वोट, ये आप मेरे को बताएंगे। ये क्वेश्चन ट्रिकी ऐसे नहीं है, तभी मैंने पूछा है। आपने राज्यसभा के चुनाव में वोट दिया है क्या, ये बताएंगे आप, ठीक है। नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, वजह क्या है इसके पीछे। फिर 3 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन होता है।
ऐसे पूछ रहे हैं आईएएस अधिकारी का लास्ट प्रमोशन क्या है जब वो सबसे बड़ा अधिकारी बन जाता है। तो क्या है राष्ट्रपति का प्रधान सचिव? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पीएमओ का प्रधान सचिव, हाँ होते तो बड़े हैं पर सबसे बड़ा है क्या? मंत्रिमंडलीय सचिव यानी कैबिनेट सेक्रेटरी। नाम सुनते हैं ना हम, कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा ये। अभी छोटी सी उम्र में आईएएस बन गया तो कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा, तो सबसे बड़ा यही होता है। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? 2018 में क्वेश्चन पूछा था, उसमें पूछा भी कितने राष्ट्रीय दल है जो कि मान्यता प्राप्त है? 4 है, 6 है, 5 है, 7 है, कितने हैं? उसके बाद में क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है डिलीट है। ये क्या डिलीटेड है? ये देखिए, पता नहीं क्यों है, मैं जहाँ भी चीज़ें देखी मैंने इसको डिलीट कर रखा है। तो उस समय में शायद जो ये ऑप्शन थे ये राष्ट्रीय दल से सेट नहीं बैठ रहे होंगे, या तो 5 है, 6 है, 4 है, 7 है, सेट नहीं बैठ रहे। लेकिन अब फिलहाल क्या होगा अगर 2025 में क्वेश्चन आ जाए या ये क्या होगा, तो इसका देखते हैं हम। वर्तमान में 6 मान्यता प्राप्त दल हैं। कितने हैं? 6 है। और क्वेश्चन आने का लेवल देखना आप कैसे हो सकता है। आप सेकंड ग्रेड का संस्कृत विभाग का एग्जाम देखिए जा करके, अभी जीके पेपर का, उसमें आपको पता लगेगा कि उन्होंने क्या दे दिया कि कौन कौन से दल ने कितनी कितनी सीटें प्राप्त की, ऐसे करके मिलान करने का क्वेश्चन था। तो ये भी लाजमी आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से दल है जो नेशनल दर्जे के हैं। तो उसमें आ जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस जो होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, और एक और कोई भी डाल देंगे, उसमें वो नहीं होगी और सब सिलेक्ट हो जाएंगी। 3 चुन लेंगे ना, इनमें से कोई नहीं, ये वही, ऐसा पेपर आ जाता है हार्ड भी। तो ऐसे याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी याद रखना एम, ठीक है, CPIM याद रखना, ये नेशनल है। बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल पार्टी है वर्तमान में। राजनीतिक दलों का पंजीकरण कैसे होता है? अब क्वेश्चन आ जाए, ये आ जाए, मान लो यहाँ पे लगा दे ऐसे और ये यहाँ पे दिया ही ना हो, तो ये आप याद रखना आप कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट होता है ना, उसके अंदर आरपी अधिनियम 1951 में जो धारा है 29A, उसके अंदर क्या होता है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है। याद रखना है, धारा क्या है, 29A। आजकल जो पेपर का लेवल है बढ़ता जा रहा है, ध्यान रखना है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण जो होता है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में होता है। याद रखोगे, है ना। देखिए बात करते हैं सिर्फ पढ़ाई की, टाइम कम लगेगा। यही लेक्चर को हम चाहते तो 2-2.5 घंटे का बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या शर्तें चाहिए। ये जो है ना फैक्ट बहुत चर्चा में, हर एक एग्जाम में, कहीं सर्च कर लो इसको, पता लग जाएगा आपको, हर जगह आ रहा है, हर एग्जाम में आ रहा है। क्या कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में किन्हीं 4 या फिर 4 से अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का क्या 6% वोट प्राप्त कर लो आप। यानी कि 4 या 4 से अधिक राज्यों के अंदर जो टोटल वोट डाले जा रहे हैं ना लोकसभा या विधानसभा के, उसमें 6% से ज्यादा वोट आप प्राप्त कर लो, आप बन जाओगे नेशनल पार्टी। वह किसी, इसके अलावा क्या, वह किसी राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त कर लो। भाई किसी राज्य में या फिर राज्यों एक साथ आप 4 लोकसभा क्या ले आओ, सीट ले आओ, यानी कि 4 MP बना दो अपने अलग अलग जगह पे ना। वह किसी भी राज्य या फिर राज्यों से लोकसभा में क्या ले आओ, 4 MP बना दो, बात खत्म, आप नेशनल हो। यदि आप चुनाव में लोकसभा में 2% सीटें प्राप्त करते हैं तो ये उम्मीदवार 3 राज्यों से चुने जाते हैं। यानी मतलब क्या है कि आप अगर लोकसभा में 2% सीटें ले लेते हैं और ये जो उम्मीदवारी आपको मिल रही है 2% की लोकसभा के अंदर, वो 3 राज्यों से होने चाहिए, तब आप नेशनल बनोगे। कैसे कि ऊपर वाले में हमने देखा 6% लेके आओ 4 या फिर अधिक राज्यों में, लेकिन ये है 2%, लेकिन 3 राज्यों से अधिक में होना चाहिए ना, 3 राज्यों में ही होना चाहिए, 3 राज्यों में। तो 2% क्या होता है लोकसभा, बता सकते हो आप? जैसे 552 है, 543 है, प्रेजेंट में 545 है, कितना है उसका आप क्या निकालोगे, 2% निकालोगे, तो आप मेरे को बताएं कितने MP हो गए। ठीक है, यदि 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो अगर 4 राज्यों में आप राज्य पार्टी के नाम से जाने जा रहे हो, जैसे अपना अजय ट्रिक वाला, अजय ट्रिक वाला, अजय ट्रिक वाला, अजय ट्रिक वाला, MP, यूपी, बिहार, झारखंड में अगर नाम बज रहा है कि इनके MP बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं MLA बने हुए राज्य पार्टी के रूप में, तो आप नेशनल पार्टी हो। 4 राज्यों में होना चाहिए। लेकिन ये प्रश्न डिलीट हो गया था, कुछ को हंसी हुई होगी, कुछ को खुशी हुई होगी है ना, कुछ रोए होंगे, कुछ हंसे होंगे, उनका गलत हुआ होगा। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु समस्तुति करने से पूर्व
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से पूछ लेना चाहिए, ये क्वेश्चन आया है। आपने नाम सुना होगा कॉलेजियम। कॉलेजियम में क्या होता था, पहले तो देखो सीधे ही जो है ना सीजीआई थे, वो राष्ट्रपति को बोलते थे, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को चुनते थे। फिर न्यायाधिपतियों का केस आने लगा, है ना, एसपी गुप्ता केस आपने सुना होगा कॉलेजियम का। फिर आगे जाके क्या होता है, कॉलेजियम के अंदर आता है एक विधान कि 1+4 यानी एक तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अन्य न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के, वो मिल करके क्या करेंगे, ये जो सीजीआई इन चारों से बात करके राष्ट्रपति को बोल देंगे आप इसको चुन लो, वो वरिष्ठतम को चुन लेंगे फिर, ठीक है, जो बताएंगे। तो यानी कि उसका आंसर है 4। क्या है 4, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया सॉरी, 4 क्या है 4, ये सी और ये बी, तो इसका सी आंसर है। यानी कि आपको याद रखना है कि अगर कोई भी आप उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हो तो उससे पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति को कितने न्यायालय के न्यायाधिपतियों से पूछना पड़ेगा, तो 4 से, कितनों से 4 से, याद रखना। फिर कॉलेजियम प्रणाली के अनुसार न्यायाधीश जो होते हैं वो 4 से पूछेंगे, 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से। ऐसे करके अपने 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है फर्स्ट ग्रेड में ये हो गया है। अपना अजय ट्रिक वाला ये यूट्यूब परिवार, आप सभी का बहुत बहुत हमारे साथ प्यार है ना। अपने अजय ट्रिक वाला यूट्यूब परिवार, आप सभी का प्यार रहा तो आप क्या करोगे, लाइक कमेंट एंड शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे परिवार का हिस्सा बनोगे ना आप, हम सब आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे। और ये भी कोशिश है, अब जो है मैं क्या करने वाला हूँ कि अब फुल पेपर एकदम एनालिसिस के साथ फुल पेपर भी लेके आऊँगा, और एक फुल पेपर बिना एनालिसिस का जो 10-15 मिनट में हो जाए, 75 क्वेश्चन, है ना, ताकि जो जितने पेपर अब तक हो चुके हैं उन 75 क्वेश्चनों को हम हर 10 मिनट में, यानी कि 100 मिनट में टोटल पेपर जितने भी हुए हैं जल्दी जल्दी देख लें कि क्या क्या पेपर हुए हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या ट्रेंड है, वो देखना जरूरी है। एग्जाम पास में 3 महीने रहे हैं। और पीवाईक्यू अगर आप लास्ट दिन भी देखते हैं, पीवाईक्यू अगर आप 7 दिन बचते तब भी देखते हैं, तब भी आपको ऐसे कोई नहीं बोलेगा कि ये स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं है। पीवाईक्यू देखना द बेस्ट है। पीवाईक्यू देख के ही आपको पता लगेगा कि सिलेबस बताता है आपको जाना कहाँ है, और पीवाईक्यू बताता है आपको इस जगह पे ठहरना कहाँ है ना। सिलेबस के अंदर भी पीवाईक्यू सबसे अच्छा होता है, जो डिकोड करता है चीज़ों को कि यहाँ से पढ़ो, ये क्लिक करता है। आप देखोगे, चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि जो पीवाईक्यू है उनका सेम का सेम डाटा आ रहा है। 15 के अंदर जो क्वेश्चन आया है वो 18 में आ रहा है, 18 में जो 22 में आ रहा है, बस थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं। किसी में बेस्ट मिनिस्टर मॉडल पूछ लेते हैं, किसी में संसदीय प्रणाली पूछ लेते हैं, ब्रिटेन की है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान आते हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद जय भारत। आप सभी का साथ रहे तो हम आगे और बढ़ते रहेंगे। जय हिंद।